बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई। इस पंक्ति को सत्य मानकर मैंने हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए, पर मेरे जीवन में तो कोई सुख नहीं आया। फिर इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इसका अर्थ है कि जो भी 100 बार पाठ करेगा जी हनुमान चालीसा जी जी छूटहि बंद और महासुख। महासुख, बिल्कुल। कहते मेरे जीवन में तो सुख नहीं है, मैंने 100 पाठ कर लिए। असली इससे मुख्य जो कारण है व्यक्ति की श्रद्धा है। आप किस प्रकार कितनी श्रद्धा से मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो माने मन क्रम वचन यानी श्रद्धा से पूरा विश्वास दृढ़। अब वैसे तो कहा गया है जासु नाम सुमरत एक बारा और उतरा ये नर भव सिंधु अपारा। अब आप कहेंगे मैंने तो कितना बार राम का नाम लिया, मैं तो भव से पार नहीं उतरा, मैं भी काम क्रोध में लपटा पटा हूँ। तो इसका अर्थ ये है जिस भावना से भगवान का एक नाम कहना चाहिए वह भावना आपके पास नहीं है। तो ये एक जो पाठ है आप पक्का विश्वास नहीं है इस बात पे। 100 बार पाठ करते समय हमको हो जाएगा ये विश्वास नहीं है, करके देख रहे हैं लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है। यदि दृढ़ विश्वास इनका होता तो पक्का सुख होता। तो ठीक है, दृढ़ विश्वास नहीं है इसलिए नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ भी फल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, फल जरूर मिलेगा। अब ऐसा है जितना विश्वास है उतना तो फल मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगा। शायद ये मधुसूदन सरस्वती जी के जीवन में ऐसा आया। हाँ, मधुसूदन जी। तो उन्होंने गायत्री का जो अनुष्ठान कई बार किया लेकिन उनका जो है वो फलीभूत नहीं हो रहा था, अनुष्ठान जो है फलीभूत नहीं हो रहा था। और जैसे उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेते ही सामने प्रकट हो नहीं, वो थे विद्यारण्य स्वामी। हाँ, विद्यारण्य वही इसलिए नहीं, मधुसूदन सरस्वती के जिन में भी ऐसी हुआ था। हाँ, लेकिन घटना दूसरी प्रकार से उन्होंने भी कई अनुष्ठान जी भूत उसमें आया था। हाँ, उसमें भूत आया था जी। तो बात लगभग दोनों की बराबर से मिलते जी। ये घटना जो आप बता रही हैं विद्यारण्य स्वामी जी विद्यारण्य स्वामी के, तो उसमें है कि जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसी समय प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो उन्होंने पूछा जो इतना दिन इतना किया मेरा सर व्यर्थ गया और अब संन्यास लेकर छोड़ दिया तो प्रकट हो गए आप? बोले नहीं, आप उसके करीब पहुंच रहे थे, क्योंकि आपके जन्मों में अब किसी का पात्र बहुत अच्छा है, किसी का जो पिछला जन्म से बहुत कम पाप है, ये कह सकते हैं किसी का कम पाप है। तो जैसे ध्रुव महाराज को 6 महीने भगवान मिल गए और किसी को हजारों वर्ष लगे। इसमें मुख्य कारण क्या है? क्योंकि बच्चा है, उसका मन चित्त जो शुद्ध है और उसमें भी संसार गया नहीं, उसका श्रद्धा विश्वास पूरा पक्का है, इसीलिए उसको 6 महीने मिल गए। और वही राजा महाराजा जो होते थे संसार के सुख भोग के आते थे तो उनके भगवान में उसको भी मिल जाते 6 महीना में, लेकिन उसके अंदर में ऐसी दृढ़ निष्ठा विश्वास नहीं है, इसलिए उनको हजारों वर्ष लगते हैं। तो वास्तव में आपको 100 बार पाठ करने में सुख की प्राप्ति होती, लेकिन आप में वैसी श्रद्धा विश्वास मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, इसी से मिलते जुलते कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैंने अमुक अनुष्ठान किया, जैसे आत्मदेव ब्राह्मण है, कई अनुष्ठान किए, संतान प्राप्ति किया, अनुष्ठान संतान नहीं हुई, अंत में आत्महत्या करने गए, फिर वहां संत मिले, वो कथा। इस प्रकार की कई ऐसी घटना है कि अनुष्ठान किए सकाम भाव से लेकिन फलित नहीं हुए। तो क्यों नहीं होते फलित? नहीं महाराज जी, फलीभूत तो होता है, लेकिन जिसका जितना दुस्संस्कार होता है ना, वो दुस्संस्कार धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगता है। अब मैं चाहता हूँ तुरंत उसका फल हमारे हाथों हाथ दिखे, व हमारी जो उच्च आकांक्षा है वो पूरा न हो जाए, ये तो वो और आगे करने से होगा। लेकिन शुरू होते ही सारे अमंगल दूरीभूत होने लगता है और मंगल की उदय होने लगता है। क्यों? मंगल भवन मंगल हारी। तो भगवान के नाम हो, भगवान के साथ जोड़े हुए किसी प्रकार भक्ति अंग का जाजन हो। और ये तो हनुमान जी की है, ये तो भक्त की चरित्र में और देखा जाता तो वो तो दयाशील और होता है। तो हमको ये दिखाई नहीं पड़ता, मैं जिस तरह से उच्च आकांक्षा लेकर के आशा करके बैठा हूँ वो नहीं हो सकता है, उसको और करना जरूरी है, लेकिन होता है। इसमें ऐसे कोई बात है नहीं। इसमें एक बात और है महाराज श्री, ये 2 बात है। एक तो होता है कि हमारा जो प्रारब्ध भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल होता है और एक होता है कि नॉर्मल सामान्य होता है। तो जो सामान्य प्रारब्ध होता है वो तो अनुष्ठान करने से ठीक हो जाता है, लेकिन अब ठीक बोल जी, लेकिन जो प्रबल प्रारब्ध होता है तो उसके लिए तो बहुत दृढ़ निष्ठा चाहिए। वो भी ठीक हो सकता है क्योंकि भाव ही मिट सके त्रिपुरारी, भगवान उसको भी मिटा सकते हैं। उसको सन्यासी उसने इतना अनुष्ठान किया लेकिन संत भगवान ने आत्मदेव को पुत्र दे दिया, लेकिन उसके लिए विशेष अनुष्ठान चाहिए, विशेष श्रद्धा भक्ति चाहिए।
बिल्कुल। देखो 100 चोट मारने से पत्थर टूटता है, 100 चोट मारने से पत्थर टूटता है, क्योंकि 100 बार पत्थर पे चोट मारी और पत्थर टूटा, हर बार 100 बार में टूट गया, तो लिख दिया कि जो 100 बार चोट मारेगा पत्थर टूट जाएगा। लेकिन हथौड़ी, छोटी सी हथौड़ी लेकर के और कोई छोटा सा बच्चा 100 बार टक टक करेगा, टूट जाएगा। और बच्चा कहे कि इसमें लिखा कि 100 बार जो हथौड़ी से चोट करेगा पत्थर टूट जाएगा, मैंने तो 100 बार मारा, नहीं टूटा। समझ गए जो मैं कहने चाह रहा हूं? उचित तो जिस श्रद्धा से चोट लगनी चाहिए, जिस विश्वास के साथ, तो भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नया प्रारब्ध बना सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास श्रद्धा हमारे पास हो तभी तो ना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा कि जो 7 बार पाठ कर जो छूटई बंद महासुख होई, इतनी महिमा है हनुमान चालीसा की। ये तो बल्कि मैं कहता हूँ तुलसीदास जी ने अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को देखते हुए कहा कि लोग एक बार में विश्वास नहीं कर पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये भी लिख सकते थे कि एक बार पाठ करने से हो जाएगा काम, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। चलो 100 बार लिख देता, विश्वास करेंगे, तो फिर भी लोगों का विश्वास नहीं होता। और फिर मैं कहना चाहूंगा ये एक बार की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न है कि हमने अनुष्ठान किया, कई लोग तो हमारे पास कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, हो गया काम हमारा, और ऐसे बहुत ये भी कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ। इसका कारण क्या? जैसे आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में कहा, उन्होंने कितने अनुष्ठान किए, अपनी संपत्ति का 3रा हिस्सा तो अनुष्ठानों में लगा दिया, लेकिन नहीं संतान हुई उनके, अंत में आत्महत्या करने के लिए दुखी होकर चले। इसी प्रकार होता, कई बार होता दरअसल ये कि जिस दुख को हम काटना चाहते हैं या जिस सुख की हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो हमारा किसी न किसी जन्म का कोई कर्म है जो बीच में फंसा हुआ है। वो कर्म कैसे कटे? यदि वो प्रबल कर्म हुआ तो बहुत जोर लगेगा, यदि हल्का फुल्का कर्म हुआ तो हल्का फुल्का जोर लगाना पड़ेगा। वो तो जो प्रतिबंध है हमारे इच्छा पूरी नहीं जिस कारण कर्म के कारण से हो रही है, और जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो कितना प्रबल है, उसके हिसाब से फिर हमारी श्रद्धा भी उतनी बलवती प्रबल होनी चाहिए। यदि हमारे कर्म का जो बंध है यदि उससे अधिक हमने जोर लगा दिया, अर्थात हमारी श्रद्धा उससे अधिक है, तो फिर वो बंधन टूट जाएगा। लेकिन यदि बंधन सुदृढ़ है, पाप अधिक है और जोर कम लगाया, तो फिर वो बंधन टूटता नहीं है। नहीं तो हनुमान चालीसा एक बार में, गोस्वामी तुलसीदास जी तो फिर भी लोगों का ध्यान रखते हुए कह रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में तो वो पावर है, एक बार पाठ करते ही हृदय पवित्र हो जाएगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने 13 वर्ष में 12 वर्ष में 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जाप किया। 12 वर्ष में 13 करोड़ जाप किया और उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए, भगवान मिल गए। तब उन्होंने दासबोध ग्रंथ में लिखा है बात कि 12 साल में कोई 13 करोड़ नाम जप करे विजय मंत्र का, श्री राम जय जय राम, तो उसको सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त होगी। अब ये कहते हैं समर्थ गुरु रामदास जी, लेकिन ये आवश्यक तो नहीं कि हर व्यक्ति समर्थ गुरु रामदास जी की तरह श्रद्धा विश्वास निष्ठा वाला हो। तो उन्होंने तो अपने अनुभव से कहा कि 12 साल में मैंने 13 करोड़ नाम जप किया, भगवान के दर्शन हो गए। अब कोई सोचे मैं भी 12 साल में 13 करोड़ श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र का जाप कर मुझको हो जाए। रामदास जी जैसा भाव, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, तप, त्याग है, तब 12 साल में 13 करोड़ नाम जप करना पड़ेगा। नहीं तो यदि उससे भी कोई श्रेष्ठ श्रद्धा में है तो हो सकता है 1 साल में हो जाए, और यदि हमारी श्रद्धा निकृष्ट है तो हो सकता है 12 की जगह 24 साल लग जाए तब भी ना हो। तो ये कह नहीं सकते, लेकिन संतों की अपनी अपनी अनुभूति है। एक ही मंत्र किसने कम जपा उद्धार हो गया, किसने बहुत जपा तब भी नहीं हुआ। इसमें कुछ कह नहीं सकते। कहा ना कि नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। तो अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं और जो पापी तो तैर गए। कैसे तैर गए? उनमें दीनता आ गई, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, बस प्रभु कुछ करे तो हो जाए, हमारे तो बस का नहीं है। इस प्रकार वो दीनता आकर भगवान को पुकारते हैं तो फिर भगवान सुन भी लेते हैं। और जिनमें योग्यता का अभिमान है, हम श्रेष्ठ हैं, तो उनकी पुकार नहीं सुनते और अपने बल पे, नदी तो शायद कोई पार कर दे अपने बल पर, समुद्र तो कोई तैर करके पार कर ही नहीं सका, उसमें तो बहुत बड़ा बेड़ा चाहिए और वो भगवान का आश्रय है बेड़ा।
और ऐसे करते करते कोई ना कोई ऐसे महापुरुष दर्शन हो जाएगा, जैसे आत्मोदेव को करते करते ना उस संतों को दर्शन हुआ, उसकी मनोवासना पूर्ण। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा, आपने जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया, मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक अपनी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, आपका काम होगा। आप घबराइए मत, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तुलसीदास जी की वाणी पर पूर्ण विश्वास कीजिए। हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, बहुत पावर है। हमने कई लोगों के बिगड़े काम हनुमान चालीसा से बनाया, मेरी अपनी अनुभूति। कई लोगों को मैंने बताया हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार कर लो, 3 घंटे में हो गए। हनुमान जी के पास भी थोड़ा प्रेम भक्ति और विनम्रता से उनसे अभी देखो, प्रार्थना प्रत्यक्ष करना। की बात है, किशोरी शरण जी को कई साल से बीमार थे और डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुए, कई डॉक्टर बदले, कई हॉस्पिटल बदले, अंत में तंग आकर के दीदी से हमने अनुष्ठान कराया। तो अच्युत आनंद गोविंद, ये 3 नामों का अनुष्ठान 40 दिन कराया और डेली 64 माला जाप करनी। डेली 64 माला, सामने दीदी जी बैठे, इन्हीं से कराया, आपके सामने बैठे, मैं इनसे पूछो। तो 40 दिन 16 माला, 64 माला प्रतिदिन अच्युत अनंत और गोविंद 3 नामों का पाठ कराया और 40 दिन में वो ठीक हो गए। अब ये मैं तो कह सकता हूं ना कि 40 दिन कोई अच्युत अनंत गोविंद नाम का जाप करे, 16 माला प्रतिदिन, 64 माला प्रतिदिन, तो भयानक से भयानक कष्ट दूर होगा। सामने मेरे बैठे बाबूजी, आज ही की बात है, तो उनको दर्द रहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हमने उनको भी यही कहा 64 माला प्रतिदिन करो, 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो क्यों कहा? क्योंकि हमारा अनुभव है, वो तो परीक्षा किया हुआ। लेकिन दीदी जैसा विश्वास, हमारे जैसा विश्वास यदि आपके पास है तो हो जाएगा। और हो सकता है 40 दिन से पहले हो जाए, हो सकता है कि उनसे भी अधिक इनके पास विश्वास। वो तो श्रद्धा विश्वास के ऊपर निर्भर है। तो ये तो जितनी श्रद्धा विश्वास हम कर पाते हैं उतने ही काम बन जाएगा। नहीं तो कहा कि जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है। देखो, अग्नि सामने जल रही है, प्रहलाद को अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान से भी प्रार्थना नहीं करते बचाओ। क्यों नहीं करते? कहते क्यों करूं प्रार्थना, वो सब मेरी रक्षा करेंगे, बिना ही कहे करेंगे। बच्चे की सुरक्षा में जो बच्चा भी पैदा हुआ उसको माँ को कुछ कहना पड़ता है, मेरी सुरक्षा कर, मच्छर लगे, माँ अपने आप ही करेगी। मीरा जी के जीवन में तो मीरा के आगे जहर का प्याला है, मीरा ने तो प्रार्थना तक नहीं की ठाकुर जी से कि जहर से बचाओ, वो तो पी गई चरणामृत मान के, प्रार्थना तक नहीं की। तो उनको इतना विश्वास है कि भगवान बचाएंगे, लेकिन इतना विश्वास सब में नहीं हो पाता, इसलिए उनको अधिक भजन चिंतन सुमरन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, चाहे कम विश्वास हो, चाहे 1% विश्वास हो, लाभ सबको होगा। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता, देर से बेर काम करेगा, निष्फल नहीं जाएगा। जैसे कि अभी जे सतबार पाठ कर जोई, छूटई बंद महासुख होई। तो आपने जो पाठ किया है वो पाठ बिल्कुल सुरक्षित है। भले आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आपका कोई कष्ट नहीं कटा, लेकिन आपने ये सोच करके किया ना कि ये मेरा काम बने, तो आपका ये जो जाप है ये सुरक्षित रहेगा और एक न एक दिन आपके ऊपर कृपा होगी। और हो सकता कि भगवान आपकी इच्छित वस्तु नहीं देना चाहते हनुमान जी, क्योंकि उसमें आपका भला नहीं है। भोगने में भला देखा हनुमान जी ने। हनुमान जी सर्वशक्तिमान, क्या नहीं कर सकते? तो हनुमान जी नहीं चाहते, हनुमान जी चाहते हैं काट ले। जैसे आत्मदेव ने भागवत कथा थी महात्म की, कितने अनुष्ठान किए, नहीं संतान दी भगवान। फिर वो संतों के पास माने फिर मरने गया, वहां संत मिले, फिर उन्होंने फल दिया, फिर उन्होंने पत्नी को दिया, पत्नी ने खाए नहीं, गाय को खिला दिया, और गाय को खिलाया तो गाय से गोकर्ण पैदा हुआ, और गोकर्ण ने आत्मदेव का उद्धार कर दिया। समझ गए? यदि वो अनुष्ठान पूरा हो जाता तो गोकर्ण ना आता, और गोकर्ण ना आता तो आत्मदेव का उद्धार ना होता। तो आत्मदेव ने जो अनुष्ठान किया और उसको फल नहीं मिला, इसी में उसका कल्याण था। देखो, कल्याण हो गया आत्मदेव ब्राह्मण का, क्योंकि गोकर्ण आना था, गोकर्ण को आना था संत के बहाने से। यदि उनका अनुष्ठान पूरा हो जाता और संतान हो जाती, फिर गोकर्ण न आता और तो उनको वैराग्य ना होता। महाराज, ये किसमें अच्छा होगा किसमें बुरा होगा ये हमको तो मालूम नहीं है। हम जिसकी अनुष्ठान कर रहे हैं वो जानता है। बस हनुमान जी यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं करे, शायद हनुमान जी ने आपकी इच्छा से भी बढ़िया सोच रखा आपके लिए। लेकिन ये बात पक्की निश्चित कहता हूं मैं जिम्मेदारी पूर्वक,
आपने जो 100 पाठ हनुमान जी की वो निष्फल नहीं जाएगा, फल मिलेगा। अभी हनुमान जी को पता कब फल देना और क्या फल देना। तो अच्छा कर्म का फल ना मिले तब भी अच्छा कर्म निष्फल नहीं होता, अच्छे कर्म का फल न मिले तब भी अच्छा कर्म निष्फल नहीं होता। देर से बेर अपना गीता में कहा प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ बिल्कुल, ठाकुर जी के लिए कोई भी कर्म कर दिया उसका कभी नाश होता ही नहीं, होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक। वो कभी न कभी फलवती होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय कष्ट भोगता है या उसकी मृत्यु सहज ही हो जाती है? एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति सहज में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या उसको भी कष्ट मिलेगा? वैसे तो साधारणतः देखा जाता है जो उसको अच्छा मृत्यु होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कष्ट भी प्रबल प्रारब्ध ऐसा प्रबल प्रारब्ध है और एकादशी व्रत भी करते हैं, ऐसे कुछ गलत काम भी हो जाता है जिसके कारण उसका थोड़ा कष्ट भी मिलता है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग व्रत करके पूजा करके पाठ करके फल चाहते हैं, फल मिले, लेकिन तुमने केवल व्रत किए हैं कि कुछ और भी किए हैं पाप? बचपन से अब तक कितनी बार झूठ बोले, माँ बाप से झूठ बोले, मित्र झूठ बोले, कितनी बार गलत काम किए, उनका तो फल कभी नहीं चाहते आप। और एक अच्छा काम कर लिया तो शिकायत करते फल नहीं मिला। यदि मैं भगवान हूं और मुझसे कोई कहे कि मैंने अनुष्ठान किया मेरे को फल नहीं मिला, फिर मैं कहूंगा जो तुमने अब तक पाप किए ना और उसका हिसाब उसका भी हिसाब अभी कर लो, अभी तेरे को फल दूंगा तेरी एकादशी का। लेकिन उससे पहले जो तुमने अब तक झूठ बोला, क्या क्या तुमने गलत काम किए, उनका भी हिसाब आज ही करना, अभी कर दूं। और यदि उनका भी हिसाब करूं तेरी एकादशी व्रत तो वैसी कट जाएगी। ऐसे ही एक घटना है, एक ने प्यासी को पानी पिलाया तो मन मन में खुद सोच रहे हैं हमने इतना बड़े पुण्य किया है। तो उसी समय भगवान उसके सामने में प्रकट हो गए और पूछने लगे छद्मवेश में, ये आप तो तेने जितना पानी पिया है और ये ताप लिया है और बाय सांस लिया है, उसका हिसाब दे पहले, फिर इस पानी पिलाने का हिसाब देंगे। हम पुण्यों का फल तो तुरंत चाहते हैं और पाप का फल हमको ना मिले, पड़ोसी को मिले। बोलता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या कुकर्म किया, मुंह पर और जाएगा। हाँ सही बात।